प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसे ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसे ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण के रहस्य एवं वचन जानेंगे। व्यवस्था विवरण पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 34 है। इसमें कुल 952 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 19 और 20 देखेंगे। अध्याय 19 में कुल वचन 21 है और अध्याय 20 में कुल वचन 20 है। व्यवस्था विवरण अध्याय 19 का एक ऐसा ही 21 पद। एक, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नाश करे जिनका देश वह तुझे देता है और तू उनके देश का अधिकारी होके उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तो तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है 3 नगर अपने लिए अलग कर देना। 3, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए। 4, और जो खूनी वहां भाग कर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी ऐसे ही बिना पहले पैर रखे व उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो। 5, जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ ऐसे ही उठाए और कुल्हाड़ी पेट ऐसे ही निकल कर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए तो वह उस नगरों में ऐसे ही किसी में भाग कर जीवित रहे। 6, ऐसा न हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि उस ऐसा ही बैर नहीं रखता था। 7, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। 8, और यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों ऐसे ही खाई थी तेरे सिवानों को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे, जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था। 9, यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा ऐसा ही प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे तो इन 3 नगरों ऐसा ही अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना। 10, इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर न लगे। 11, परंतु यदि कोई किसी ऐसा ही बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपककर यूं ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में ऐसा ही किसी में भाग जाए। 12, तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां ऐसा ही मनगाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दे कि वह मार डाला जाए। 13, उस पर तरस न खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इस्राएल ऐसा ही दूर करना जिस ऐसा ही तुम्हारा भला हो। 14, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसका जो भाग तुझे मिलेगा उसमें किसी का सिवाना जिसे अगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना। 15, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों न हो एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों के कहने ऐसा ही बात पक्की ठहरे। 16, यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा ऐसा ही फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो
17 तू वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकद्दमा उठा हो यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। 18 तब न्यायी भली भांति पूछताछ करे और यदि यह निर्णय पाए कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है। 19 तू अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो वैसी ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति ऐसई अपने बीच में ऐसई ऐसी बुराई को दूर करना। 20 और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। 21 और तू बिल्कुल तरस न खाना प्राण की संति प्राण का, आंख की संति आंख का, दांत की संति दांत का, हाथ की संति हाथ का, पांव की संति पांव का दंड देना। व्यवस्था विवरण अध्याय 20 का 1 ऐसई 20 पद 1 जब तू अपने शत्रुओं ऐसई युद्ध करने को जाए और घोड़े रथ और अपने ऐसई अधिक सेना को देखे तब उन ऐसई न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश ऐसई निकाल ले आया है वह तेरे संग है। 2 और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे। 3 है इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं ऐसई युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ। 4 क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं ऐसई युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग चलता है। 5 फिर सरदार सिपाहियों ऐसई यह कहे कि तुम में ऐसई कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तू वह अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। 6 और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। 7 फिर कौन है जिसने किसी स्त्री ऐसई ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसको ब्याह न लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उस ऐसई ब्याह कर ले। 8 इसके अलावा सरदार सिपाहियों ऐसई यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। 9 और जब प्रधान सिपाहियों ऐसई यह कह चुके तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करी। 10 जब तू किसी नगर ऐसई युद्ध करने को उनके निकट जाए तब पहले उस ऐसई संधि करने का समाचार दे। 11 और यदि वह संधि करना अंगीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे तब जितने उसमें होंगे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरी। 12 परंतु यदि वे तुझ ऐसई संधि न करें परंतु तुझ ऐसई लड़ना चाहे तू उस नगर को घेर लेना। 13 और जब तेरा परमेश्वर यहोवा यूस तेरे हाथ में सौंप दे तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार ऐसई मार डालना। 14 परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो यूस अपने लिए रख लेना और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे यूस काम में लाना। 15 इस प्रकार उन नगरों ऐसई करना जो तुझ ऐसई बहुत दूर है और इन जातियों के नगर नहीं है। 16 परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है उनमें ऐसई किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना। 17 परंतु उनको अवश्य सत्यानाश करना अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिव्वियों और यबूसियों जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। 18 ऐसा न हो कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। 19 जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए यूस बहुत दिनों तक घेरे रहे तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तू उनको भी घेर रखे। 20 परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है
तू उनको काटकर नाश करना और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक कोट बांधे रहना जब तक वह तेरे वश में न आ जाए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसे ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।